दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अमृत काल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और जो संकल्प प्रधानमंत्री ने है देश को विश्व गुरु बनाने का, उसमें हमारी जब तक भागीदारी हिस्सेदारी नहीं होगी देश आगे नहीं बढ़ेगा और देश तरक्की नहीं करेगा। हम सबका फर्ज बनता है कि हम देश के प्रति समर्पित रहें, संकल्पित रहें और स्वतंत्रता दिवस सब जोश से मनाएं और सभी संकल्प लें। मेरी सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसे वो खुलकर बनाएं, आज़ादी के साथ बनाएं और अपने आने वाली पीढ़ी को और अपने बच्चों को इस बात के लिए ज़रूर प्रेरित करें और बताएं कि ये हमें जो है स्वतंत्रता दिवस के जो मिली है, जो हमें आज़ादी मिली है, वो बड़े जतन और बड़े दुर्लभ तरीके से मिली है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे शहीदों ने जो अपनी जान दी है इस आज़ादी को लाने के लिए, इसे पाने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए हमें भी बहुत सारे जतन करने पड़ेंगे और हमें भी उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए कई सारे प्रयास करने पड़ेंगे। इसलिए हम अपनी पीढ़ी को एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जब तक वो नशाखोरी से दूर नहीं रहेगी और यातायात के नियमों का पालन नहीं करेगी और अपने को और दूसरों को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, तब तक इस आज़ादी के महीने सब खत्म होते हैं। तो इस आज़ादी को मनाने के लिए इन सब नियमों को, इन सब चीज़ों को पालन करना जरूरी है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। और माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि पिछले 9 वर्षों में जो अभूतपूर्व कार्य हमारे देश में हुए हैं, चाहे वो हाईवेज के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे एविएशन के क्षेत्र में हो, या विश्व पटल पे आज हिंदुस्तान का जो नाम हो रहा है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मोदी जी का ही ये प्रताप है कि आज विश्व पटल पे आज हिंदुस्तान का जो नाम हुआ है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने हर क्षेत्र में कार्य किया है और साथ साथ गरीब कल्याण के लिए और किसानों के लिए भी उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है। तो मैं इस अवसर पर, इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी देश प्रदेशवासियों को ये शुभकामनाएं देते हुए और आगामी लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी को दोबारा से अगर लेके आएंगे तो जो कार्य विकास के अभी चल रहे हैं वो कार्य निरंतर ऐसे ही चलते रहें और माननीय मोदी जी इसी गति से कार्य करते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ सभी देश प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ओर से सभी प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और सबको मेरा यही संदेश है, जिस तिरंगे के लिए शान बान के लिए हमारे शहीदों ने अपना खून बहाया, उस तिरंगे को सब अपने घर पर लगाएं और अपने देश का मान बढ़ाएं। मैं आपके इंडिया खबर के न्यूज़ से सभी देश प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और देखिए, हम ये 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश जो है यह स्वर्ण अवसर को जो है जी रहा है। और मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तो कल जैसे कि 13 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम हम सब लोग जो है पार्टी के कार्यकर्ता के स्तर पर भी चलाया जा रहा है। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि अपने घर और अपने आस पड़ोस में सभी घरों पर जो है तिरंगा लहराए और इस त्यौहार को एक हर्ष और उल्लास के रूप में हम सबको मनाना चाहिए। मैं एक बार फिर सभी प्रदेश देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। जैसे कि आपको मालूम ही है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जा रहा है 13 तारीख से 15 तारीख तक पूरे नगर में बहुत ही धूमधाम से पूरी रुड़की में मनाया जा रहा है। मैं अपनी ओर से सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को, व्यापारियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी ओर से 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूँगी और पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 15 अगस्त जो है सभी भारतवासियों को, सभी उत्तराखंड वासियों को अपने, जैसे कि हमारे त्योहार होते हैं हर धर्म के,
हम उसको बड़े धूमधाम से, बहुत सजावट से, बहुत अच्छे तरीके से सारे लोग आपस में मिलते जुलते हैं तब मनाते हैं। इसी तरीके से 15 अगस्त को भी मनाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है। बहुत लोगों की प्राणों की आहुति गई है, और प्राणों की आहुति जाने के बाद तब ये भारत स्वतंत्र हुआ था, तब हमें ये आज़ादी मिली थी, खुली हवा में हम सांस ले सकें। नहीं तो अंग्रेजों ने हमारे भारत को पूरा जकड़ा हुआ था। तो उनकी आज़ादी, उनकी जो शहादत है, उसकी मतलब कि उसके लिए हम एक पूरे भारतवर्ष को जो आज़ादी दिलाई महात्मा गांधी जी ने, जो ये अलग जगाई थी, तो इसमें बहुत खुशी के रूप में इसको मनाना चाहिए और सभी लोगों को अपने पर्व की तरह से मनाना चाहिए। सेकेंडली मैं बोलूँगी कि इस समय हम देवभूमि में रहते हैं, तो देवभूमि जो है हमारी पहाड़ों की भूमि है, यहाँ पे देव निवास करते हैं। तो यहाँ पे इस समय बहुत आपदा की स्थिति है, और डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में बेइंतहा मतलब किसान बिल्कुल खत्म हो गया है, व्यापारी लोगों का व्यापार खत्म हो गया है, और अन्य जो कर्मचारी लोग हैं, जो दाएं बाएं, जो बेचारे गरीब समाज है, जो बेचारे झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, जिनके कच्चे मकान थे, वो सब खत्म हो गए इस बरसात में और इस आपदा की स्थिति में। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगी कि सरकार इस तरफ पूर्ण रूप से ध्यान दें और डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार को आपदाग्रस्त घोषित करें, क्योंकि यहाँ पे जो है, जब अन्नदाता के पास अन्न नहीं रहेगा तो कहाँ से देश खुशहाल होगा। तो ये सरकारों का कर्तव्य होता है। डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और यहाँ हमारे उत्तराखंड में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो डबल इंजन की सरकार है। तो सरकार को पूर्ण रूप से उनका उत्तरदायित्व जाता है कि जो जनता रहती है जिस स्टेट में लाइन लग के वोट डालती है, तब सरकारें बनती हैं, तो उनके पालन पोषण का, उनकी देख रेख का, उनके हर दुख सुख का भी सरकारी भागीदारी होती है। तो मतलब कि कितने लोगों के मकान धसक गए हैं, गणेशपुर में देखिए कितने लोगों की स्थिति कितनी खराब है। तो ये सरकार को पूर्ण रूप से ध्यान देना है और आपदाग्रस्त घोषित करके सभी लोगों को 15-15 हजार रुपए मुआवजा देना चाहिए पर कैंडिडेट, घर के पर कैंडिडेट, तभी कहीं कुछ हो पाएगा, क्योंकि महंगाई बिल्कुल आसमान को छू रही है। एक गरीब आदमी का, एक मिडिल क्लास का जीना मुहाल हो रहा है इस समय। सब्जियों के दाम महंगे, दालों के दाम महंगे, तेल के दाम महंगे, पेट्रोल डीजल महंगा, हर तरफ महंगाई महंगाई है, और उसके बाद भी सबका साथ सबके विकास है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि धूमधाम से सब लोग गणतंत्र दिवस को मनाएं और सरकार से अनुरोध है कि इसको आपदाग्रस्त घोषित करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। आप सभी देश और प्रदेश वासियों को मैडविन हॉस्पिटल की ओर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है, आपदाओं से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड रुड़की की तरफ से और मेरे सारे स्टाफ की तरफ से हम लोग जो है पूरे रुड़की वासियों को, सभी सम्मानित नागरिकों को यहाँ के बहुत बहुत बधाई देते हैं 15 अगस्त की। और ये एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसको सभी लोगों को हंसी खुशी हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए।